कोरोना महामारी के उतार चढ़ाव के बीच वैज्ञानिक लगातार इस वायरस के बदलते रूपों और उनकी संक्रामकता पर अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान आईसर भोपाल के शोधकर्ताओं ने इस दिशा में एक नया निष्कर्ष निकाला है। संस्थान के जैविक विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा किए गए इस अध्ययन में देखा गया कि कोरोना वायरस की संक्रामकता में न्यूक्लियोकैप्सिड यानी एन प्रोटीन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इन जैसे अन्य वायरल प्रोटीन की मौजूदगी में वास्तविक संक्रामक स्तर काफी भिन्न हो सकता है। इसलिए चिकित्सीय दवाओं, एंटीबॉडीज और एंट्री इनहिबिटर्स विकसित करने के लिए सिर्फ वायरस के स्पाइक प्रोटीन का अध्ययन काफी नहीं है। हमने एक स्क्रीन सेट किया जिस पर SARS-CoV-2 के 24 अलग अलग जीन्स का उपयोग कर हमने स्यूडो वायरस या वायरस जैसे कणों का उत्पादन किया जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं, और फिर हमने व्यक्तिगत रूप से इन 24 कारकों में से प्रत्येक को जोड़ा और देखा कि कौन सा जीन अधिक संक्रामकता प्राप्त करने में हमारी मदद कर सकता है। इनमें N बहुत मजबूत उम्मीदवार पाया गया। SARS-CoV-2 एक RNA जीनोम वायरस है जो गोलाकार संरचना से घिरा होता है। इस संरचना में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन शामिल हैं, जिनमें से एक है स्पाइक प्रोटीन, जो वायरस को विशेष कांटेदार या मुकुट जैसा रूप प्रदान करता है। चूंकि वायरस अत्यधिक संक्रामक है, इसलिए आमतौर पर अध्ययन के लिए जीवित वायरस का उपयोग न करते हुए इसके स्पाइक से बने एक समान प्रोटीन कैप्सूल का उपयोग किया जाता है, जो एक अन्य वायरल कोर से भरा होता है। इस प्रक्रिया को स्यूडोटाइपिंग कहते हैं। आईसर भोपाल के शोधकर्ताओं ने यह देखा कि क्या कोरोना वायरस के अन्य प्रोटीन भी स्यूडोटाइप्ड वायरल संक्रामकता को प्रभावित करते हैं। टीम ने कोविड-19 स्पाइक प्रोटीन के साथ लेंटिवायरस नामक एक वायरस वेक्टर को जोड़कर स्पाइक लेंटिवायरस का निर्माण किया और SARS-CoV-2 के विभिन्न प्रोटीन्स की संक्रामकता का अध्ययन किया। इस दौरान न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन से निर्मित स्यूडो वायरस को तुलनात्मक रूप से ज्यादा संक्रामक पाया गया। इस शोध का तत्काल प्रभाव ये होगा कि लोग अपने अध्ययन में N प्रोटीन को शामिल कर यौगिकों या एंटीबॉडीज का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन की मौजूदगी में संक्रमण का स्तर बहुत ज़्यादा होता है। इस शोध का दीर्घकालिक लाभ ये होगा कि आपको बस स्पाइक को बदलना होगा और मूल वायरस के साथ आप आने वाले नए वेरिएंट्स की तुलना कर सकते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि एन प्रोटीन स्पाइक प्रोटीन की वायरल कणों में शामिल होने की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं, जिससे संक्रामकता बढ़ती है। इस खोज ने इस क्षेत्र में अनुसंधान का एक नया आयाम खोल दिया है। इससे कोविड-19 वायरस के प्रसार और विभिन्न लोगों पर इसके प्रभावों को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। भारतीय शोधकर्ताओं के इस अध्ययन का निष्कर्ष फ्रंटियर्स इन सेल्यूलर एंड इन्फेक्शन माइक्रोबायोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित किया गया है।